तो मैं बेनती करूँगा कि ऐसे विद्वान नूं सुनने तो कदे भी वांझे ना रह जाओ। आपां नूं सुभाग प्राप्त होया कि इस वेले साडे दरमियान आ। मैं बेनती करूँगा गुरचरणजीत सिंह जी लांबा। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के 350 साला प्रकाश दिवस को समर्पित इस महान समागम में तुसी शिरकत कर रहे हो। साहिबां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हले यारा खुशखबरी जिक्र होया कि 350 साला मनाया गया, 400 साला पता नहीं कौन देखेगा। बहुत एक मन दे विच तसल्ली है, प्रसन्नता है कि 300 साला जिहड़ा प्रकाश दिवस मनाया गया सी उस दे विच पूरी तरह शिरकत कीती सी। और वो जिहड़ा एक अदुੱਤੀ नज़ारा सी 300 साला दा, शायद शताब्दियां दी वो शुरुआत सी जिहड़ी कि बहुत ही सफलता पूर्वक केवल गुरु दी बाणी, गुरु दे आशे और गुरु दे उद्देश नूं लैके सी। उसके बाद पता नहीं की होया कि कई शताब्दियां आईयां पर वो अपनी छाप ना छड़ सकी। पर फिर दोबारा जदों 350 साला मनाया गया, उस दे विच फिर पूरी जाहो जलाल और पूरी रौनक दे नाल और पूरी श्रद्धा दे नाल पटना साहब की उस पावन धरती दे उत्ते ये मनाया गया। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का ये जो सफर है, ये नदियां के किनारे ही रहा है। गंगा तो शुरू होया ये सफर, सतलुज के किनारे हुंदा होया गोदावरी दे विच समा गया। जेकर ये कह लिया जाए कि गंगा दे विचों उठी हुई लहर गोदावरी विच समा गई। गुरु गोबिंद सिंह साहब की जदों भी गल करते हाँ, एक चरनाहट पैदा होती। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने संपूर्णता बख्शी है। कोई वख नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। भिन्न भिन्न सबहू कर जाना, एक रूप किन्हू पहचाना। हमू गुरु गोबिंद सिंह हमू नानक अस्त, हमू रतन जौहर हमू माणक अस्त। पर गुरु नानक साहब का चित्रण, गुरु नानक साहब के दर्शन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे विचों करना, उस खंडे दो तारे दे विचों, उस कलगी दे विचों, उस तीर कमान दे विचों, उन्हां शस्त्रां दे विचों करना एक कठिन खेल है। और इस दे उत्ते जिहड़े भी महान श्रद्धावान पंथक विद्वान होए हैं, जदों उन्होंने अपनी कलम चुकी है तब वो अपने आप को असमर्थ समझते हैं। जेकर प्रोफेसर पूरन सिंह अगर आंदे हैं, वो कहते हैं हे कलगीधर पिता, मैं मेरी बुद्धि एक बकरे की न्याय है। एक बकरा उहदे सामने नंगी तलवार होए तो तू की समझ रहे हो अपनी सुध बुध कायम रख सकेगा? कितनी श्रद्धा दे नाल है। पर फिर कहते हैं नहीं, मैनू समझ आ गई, तू सोची बख्शी है। तेरा सारा रूप, तेरा सारा स्नेहा एक प्रेम की खेड है। जेकर गुरु नानक साहब ने कहा सी, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। ये गुरु नानक साहब ने आके होका दिता सी। और प्रेम की है, जदों प्रेम दे विच आशिक ते माशूक इक्को छुरी नाल मरन लई तैयार हो जाण, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਿਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ तर तली गली मेरी आओ, बिल्कुल यही गल ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ कि जिन्होंने इस प्रेम के मार्ग से तुरना है, जिन्होंने प्यारे बनना है, आओ इसके थले सिर अपना दे। एक श्रद्धा है, एक प्यार है, एक सिदक है, एक मदार गुरु गोबिंद सिंह साहब के कोल आया और उसने आके बाहरों एक फुल चुक के ले आंदा है
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਹੂਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਦਸਤੇ ਖਾਲੀ ਰਸਵਾ। ਇਹ ਰਸਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲੇ ਖਾਲੀ ਰਸਵਾ। ਜੇ ਦਿਲ ਕੋਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਖੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਖੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥੋਂ ਗਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾਸਤਕ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੈ, ਲਿਖਵਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤਮਾਲਾ ਜੋ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਏ ਨਾ। ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਏ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹਨ, ਅਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।
पहली गल तो है कि गुरु कौन है और किस मकसद लिए आए हैं और केड़ा तरीका अपनाया है। ये तीन चीज़ां सारा कुछ उहदे विच आ जाता है। जेकर साहिबां दी गल करिए तो जिक्र आउंदा है, प्रगटियो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला। प्रगटिया प्रगटियो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला। प्रगट वो चीज होंदी है जिहड़ी मौजूद है सामने आई है, वो प्रगट हुई है। जे गुरु नानक साहब की गल करते हैं, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, वो भी प्रगट हुए है। जेकर खालसे की गल करते हैं तो खालसा काल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज। खालसा भी प्रगट होया है। सो पहली गल तो गुरु गोबिंद सिंह साहब दे जिहड़ी शख्सियत है वो गुरु नानक साहब और गुरु गोबिंद सिंह साहब तक 10 पातशाहियां विचों हुंदे आया इक्को जोत है, एक ही स्वरूप है, इक्को ही आशा है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ साडे समझण दे विच है। दूसरी चीज हैगी है कि उन्हां दे आण दा मकसद की, किस परपस लई आए हैं और जिहड़ा परपस उन्होंने लिखिया है कि अज असी उस परपस दे उस निशाने दे नेड़े तेड़े हाँ कि नहीं। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने साफ लफ्जां दे विच किया है, याही काज धरा हम जन्मन, समझ लियो साधु सब मनमन, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपार। ये जिहड़ा मकसद है, ये खालसे दा मकसद है जिहड़ा गुरु साहब ने अपने वारस नूं, विरासत नूं, विरसे नूं वो खालसे दी चोली पाया है। और इसे चीज नूं जदों सेनापति भी लिखते हैं, दुर्जन के मारवे को, संकट के मारवे को खालसा बनायो। ये जिहड़ा मकसद गुरु गोबिंद सिंह साहब लैके आए हैं। और दूसरा मकसद जिहड़ा वड्डा है तां हो सकेगा जेकर एक बिना मन्ने एक नयाने, अगर एक नूं छड्ड के किसी दूजे नूं ना मन्ने। ये नहीं कि किसी की निरादरी करे, पर नहीं, जिहड़ा इष्ट है वो केवल एक हो सकता है, दूसरा इष्ट नहीं हो सकता। गुरु गोबिंद सिंह साहब की सारी बाणी शुरू तो लैके जाप साहब तो लैके जेकर जफरनामे तक जाओ, बस इसे दे दुआले ही सारी चीज है कि गुरु साहब दा इष्ट कौन है। और उस इष्ट को बहुत स्पष्ट करते हैं, जाप साहब तो शुरू होके जफरनामे ते भी आंदे हैं, कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राज़ रिहाकुन रहीम। जदों कुछ भी नहीं है दुनियावी तौर दे उत्ते, साहिबजादे नहीं हैं, कोई तख्त नहीं है, ताज नहीं है, सिख भी साथ छड़ गए हैं, और उस वेले जिहड़ा औरंगजेब नूं खत लिख रहे हैं उहदे च लफज किहड़े वरत रहे हैं, कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राज़ रिहाकुन रहीम। ओ वाहिगुरू मेहरा करन वाला है, ओ बख्शिशा करन वाला है, ओ सब कुछ देण वाला है। हुण ये लफज लिखने उस हालात दे विच ये केवल वो आप नारायण कला धार वाली जिहड़ी जोत है वही ये गल कर सकती है, जिसने लिखिया है वही इस चीज को निभा सकता है। सो बहुत ही स्पष्ट है पहली गल। और इसनूं थोड़ी व्याख्या करदे भी गुरु साहब ने कह दिता कि अकाल पुरख बाच इस कीट प्रति अपने आप बारे कहते हैं। मैनू गुरु साहब जदों अपने बारे भी गल करते हैं, अपने आप को अकाल पुरख बाच इस कीट प्रति अपने बारे गल करते हैं। तेरे जोर गुंगा बख्ता, अपने आप को गुंगा भी लिखते हैं, अपने आप को कीट भी लिखते हैं। सारे जिहड़ी निमरता दी इंतहा है जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह साहब की बाणी जो दसना चाहती है। और वो कहते हैं कि जब पहले अकाल पुरख ने दसिया कि जब पहले हम सृष्टि बनाई, दैंत रचे दुष्ट दुखदाई। अकाल पुरख ने कहा कि जदों मैं सृष्टि बनाई सब तो पहला मैं दैंत बनाया, ते भुज बल बवरे होए गए, पूजत परम पुरख रह गए। उन्होंने अपनी पूजा शुरू करा दी। ते हम तमक तनक मुख खापे, तिनकी ठौर देवता थापे। कहते वो राक्षस खत्म कीते, देवते बनाए, ते भी बल पूजा उरझाए। उन्होंने भी आके अपनी शक्ति प्रदर्शन किया, ते भी उन्होंने भी ते भी बल पूजा उरझाए, अपन ही परमेश्वर कहाए।
उन्होंने अपने आप को पूजा करानी शुरू कर दी, अपने आप को ही भगवान या परमेश्वर डिक्लेयर कर दिता। अगे जाके लिखते हैं कि ब्रह्मा आप पार ब्रह्म बखाना, विष्ण आप ही को ठहराना, प्रभ को प्रभ न किन्हू जाना, जे होत भयो जग सियाना, तिन तिन अपनो राह चलाना। जेड़ा भी उठिया उसने अपना मत चला लिया, मगर किसी ने अकाल पुरख दे लड़ नहीं लाया। ये मकसद सी कि लोकां नूं, दुनिया नूं, खलकत नूं एक अकाल पुरख दे लाण लई, जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दा मकसद सी। और उन्होंने क्लियर दसिया कि आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियोगे हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सगल प्रजा जिने आप सवारी। एक अकाल पुरख नूं छड्ड के किसे होर दा ध्यान भी नहीं करांगा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ, ਪਾਏ ਗਏ ਜਪਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਪਤੇ ਕੋਈ ਆਂਖ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, राम रहीम कुरान कुरान अनेक कहें, मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सवै, बहु वेद कहे हम एक न जान्यो, सीरियस पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोहे बखान्यो। ये जिहड़ी चीज है ये कित्थों आई है? कदी असीं थोड़ा जिहा विचारीए, ये रामावतार दे विचों गुरु साहब ने लिया। ये रामावतार दा अखीरला छंद है, जिहड़ी कि पूरी राम और रावण की सारी कहानी नूं गुरु साहब ने वर्णन किया है। गुरु साहब का विरोध नहीं है, गुरु साहब का कोई उस दे विच नहीं है, पर यह रामावतार का अखीरला है जिहदे विच ये डिक्लेयर रामावतार की कथा है। और उसका अंत जिथे हो रहा है वो ये हो रहा है कि राम रहीम कुरान कुरान अनेक कहें मत एक ना मान्यो। खैर इसनूं जिहड़ा गुरु साहब ने जिहड़ा तरीका वरतिया, इस संसार दे विच ढंग केड़ा वरतिया, वो गुरु साहब दे प्रकाश हो जाण दे नाल ही वो शुरू हो गया। एक चीज समझ लीजिए कि किसी भी धर्म का एक मुख अंग जिहड़ा रहस्यवाद हुंदा है, मिस्टिसिज्म हुंदा है। साइंस उसदे नेड़े तेड़े नहीं पहुंच सकती। जिहड़े मर्जी साइंटिस्ट आ जाण, जिहड़े मर्जी साइंटिस्ट उत्थे बैठ जाण, की जिहड़ी अरदास है, हे वाहिगुरू साडा जन्म मरण निवार दे, की साइंस इस गल नूं साबित करेगी? की साइंस इस गल दे उत्ते तवज्जो देगी या इस गल नूं मन्नेगी? जिहड़ी रूहानियत की गल है उस नूं साइंस कदी भी उस पासे नहीं। पर एक फर्क है, साइंटिस्ट जिहड़ा है वो बड़ी मेहनत करता है, वो पूरी थ्योरी लिखता है, वो सारा कुछ करता है, पर उसके बाद जिहड़ी चीज उसनूं समझ नहीं आती वो कदी दावा नहीं करता। वो कह दिंदा है कि मैं इस दे उत्ते कुछ नहीं कहांगा, किंतु परंतु नहीं करता। पर जिहड़ा नास्तिक है, जिहड़ा थोड़े बहुत जिहड़े जिन्हें अखर किधरों इधरों उधरों लै ले, अगर वो जिस वेले करता है फिर वो किंतु परंतु शुरू कर दिंदा है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये फर्क है। सवाल है कि वो जिहड़ा रहस्यवाद दे विच गुरु साहब ने जिहड़ा तरीका अपनाया या जिहड़ा तरीका उन्हां दी हयाती दे विच, जीवन काल दे विच जिहड़ा वापरिया, उन्हां दे प्रकाश हुंदे सार ही पीर भीखण शाह दा सिजदा कर देना, गुरु साहब वल सिजदा कर देना, उसनूं खुदा दा नूर नजर आ रहा है, उसनूं नजर आ रहा है कि गुरु दा या रब्बी रूहानी नूर दा प्रकाश होया, और उत्थे पहुंच जाता है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੁੱਜੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੁੱਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਛੂਟ ਗਿਓ ਭ੍ਰਮ ਪੁਰਕਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ कोई वैर विरोध खत्म हो गया, जानते छूट गयो भ्रम पुरका, तिस आगे हिंदू क्या तुरका। जेकर कुर्बानी दिंदे हन, 9 साल की अवस्था दे विच पिता की कुर्बानी है, किधरे ऐसी लड़ी किधरे किसी ने सोची है। पंथक कवि तेजा सिंह साबर ने बहुत सोहने लफ्ज लिखे हैं, बहुत सोहने। उन्होंने एक गुलदस्ते का जिक्र किया है,
एक शहीदी गुलदस्ते का जिक्र किया और एक बुझारत जी पाई है। वो कहता है सुरगां दे विच बैठियां है सन, एक जगह सरकारां दो, वेखण वाले वेख रहे ने, बोते एक नुहारा दो, एक ने पंचम पिता प्यारे, एक उन्हां दे पोते जो उस पोते ने पोते ले ले, दो इधर ते इधर। एक कमाल दा जिहड़ा है गुरु साहब शायद ये सारा कुछ वारन लई, वो सारा कुछ अदा करन लई उस अकाल पुरख दे हुक्म दे विच वो भेजे हैं, वो पठाए गए हैं, उन्होंने भेजिया गया है। सो ये जिहड़ी शुरुआत हुई है पीर भीखन शाह तो हुई है। पटना साहब दी उस पावन धरती, माण है, फखर है कि उत्थे बचपन बीतिया पटना साहब दे विच, उत्थे ही पढ़ाई की विद्या लई, और उत्थे दे जिहड़े छोटे छोटे कौतक हैं गुरु साहब दे, जिस पटने की धरती के उत्ते महात्मा बुद्ध ने अपने केस और कृपान का त्याग कर दिता सी, तलवार का त्याग कर दिता, उत्थे ही गुरु साहब ने ढाणियां बना के बच्चियां नूं शस्त्र विद्या कराई। और जिक्र आंदा है इतिहास दे विच कि जदों नवाब की सवारी लंघ रही है तो उस वेले अहलकार कह रहे हैं बाद होशियार नवाब की सवारी जा रही है, सारे सलाम करो, झुक के सलाम करो। तो उस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब उन्हां बालकां नूं साथियां नूं नाल लैके नवाब दा मूँह चढ़ाते। जदों सिखां ने गुरु तेग बहादुर जी नूं कहा कि समा ठीक नहीं, हकूमत ठीक नहीं, ते गुरु साहब दा बाल गोबिंद राय जी दा इस तरह करना ये नुकसानदेह हो सकता है। पर गुरु तेग बहादुर जी ने जो संगत नूं हुक्मनामा भेजा, उहदे विच लिखिया सी गोबिंद राय जो किया है भला किया है, अव्वल तो सरकारी एहलकार को सलाम नहीं कहना, घर आए ही बैठे उसको पाबंदी देनी, सरांती नहीं देनी। उस पटने की धरती उत्ते वो बेकीना है, उन्होंने किसी नाल वैर विरोध नहीं है। वो जेकर पंडित शिवदत्त अपने राम की आराधना करता है तो जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब वो पूरे शस्त्रां वस्त्रां नाल और जिस वेले तीर कमान लैके उसके सामने पहुंचते हैं तो वो उन्हां दा फिदा हो जाता है। वो कहता है मेरा राम मैनू मिल गया, मेरा राम यही है, इस तो बाद मेरी चाक खत्म हो गई है, भावें वो हांडी साहब है या कोई है। फिर जब आनंदपुर साहब दे विच आके जिहड़े कौतक, जिहड़ा कौतक है, एक नाटक है, एक ड्रामा है, एक बहुत बड़ा गुरु साहब ने बचित्र नाटक जिसनूं कहते हैं कि वो जिहड़ी इस संसार दे विच दिखाया है एक अदुੱਤੀ खेड है। भाई संता सिंह चमक बहुत सोहना कहते हुंदे सी, कहते ये जो दुनिया सेहर मेला, ये मेला है, नाटक है, बस इन्नी गल है जिहड़ी गुरु साहब ने सिखाई है। मेले विच तुसीं जाओ, मेला देखो, पर मेले विच बापू की उंगली ना छड्डो। जे तो बापू की उंगली पकड़ के मेला देखा फिर मेला भी देख लोगे, फिर अपने घर भी पहुंच जाओगे। वो कहते सन मैं नहीं कहता, मेरा गुरु कह रहा है, अपना गुरु ते आए मेरे कुशल सेठी कर रहा है, नहीं तो मेला भी नहीं देख सकोगे और अपने घर भी नहीं पहुंचोगे। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जो कुछ किया, जिस तरीके दे नाल कीता, फिर हजूर साहब दे विच बाबा बंदा बहादुर नूं खड़ा करना और वो जंग युद्ध जिहड़े जिहड़े उन्होंने कारनामे इतनी छोटी जी अवस्था दे विच जिहड़े कीते हैं। अली यार खां जोगी रहमानी वो लिखता है, बहुत सोहने लफ्ज़ों में लिखता है, जिहड़ा गुरु साहब की उस्तत के बारे लिखता है, कहता है मेरे को लफ्ज़ नहीं है कि मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब की उस्तत कर सका, गुरु गोबिंद सिंह साहब की मैं तारीफ कर सका कि वो की हैं। वो कहता करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। मैं उन्हां दे जीवन दे किहड़े पक्ष की गल करा, जिवें डॉक्टर साहब दस रहे सी कि कवि की गल करा, भगत की गल करा, सूरवीर की गल करा, राजे की गल करा। इकबाल बड़ा अच्छा शायर होया, अलामा इकबाल, उसने खालसे दे बारे जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब दा वारिस है उहदे बारे एक लाइन लिखी है, कहंदा है सिख की है कलंदराना अदाएं, कहंदा जदों मैं इहदियां अदावां वेखदा एक लट पोरू फकीर नजर आंदा है, एक बिल्कुल गधा पिछिया मंगण वाला एक फकीर नजर आंदा है। कलंदराना अदाएं सिकंदराना जलाल,
ये उम्मतें हैं बरहना शमशीरें। पर जदों मैं इन्हां दा जलाल वेखदा हां तां ये बड़े बड़े बादशाहां नूं भी मात कर दिंदे हन। ये शमशीर दी तलवारां दी थां थल्ले पले होए एक खालसा है जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब दा है। सो गुरु गोबिंद सिंह साहब दे किसी भी पक्ष नूं किधरे भी लै लईए शायद इतना लंबा पैंडा है जिहड़ा मुकाया नहीं मुक सकदा। केवल उन्हां दी बख्शिश दी आसीस जिहड़ी है ਉਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। मैं गुरु साहब दी बाणी दा बहुत संखेप दे विच जिक्र करांगा। बहुत कुछ किया और समय दी भी जिहड़ी है, पर गुरु साहब दा एक कवि होया वरिंद कवि, पंचतत्व किताब है, भाषा विभाग ने छापी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु साहब दे 5 कवियां दा जिक्र है जिन्हां ने गुरु साहब दे बारे लिखिया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने, पंजाबी यूनिवर्सिटी ने, डॉक्टर प्यारा सिंह पदम ने, इन्हां ने उन्हां कवियां दियां रचनावां, गुरु साहब दे समकालीन कवियां दियां रचनावां ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ। तकरीबन ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ। पर एक बड़ा मुढ़ला फर्क है, जिस भी कवि ने कलम चुकी है उसने उस्तत गुरु गोबिंद सिंह साहब की की। उन्हें मंगल गुरु गोबिंद सिंह साहब का किया, उसने मंगलाचरण गुरु गोबिंद सिंह साहब का किया। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब मंगल किसका कर रहे हैं? किसी कवि का जानना होए वो अपने इष्ट का मंगल करता है, वो अपने इष्ट तो शुरू करता है। गुरु गोबिंद सिंह साहब किसका मंगल कर रहे हैं? भारत की संस्कृति दे विच मंगल हमेशा गणेश का किया जाता है। एक लफज है श्री गणेशाय नमः या सरस्वती का किया जाता है। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब किसका मंगल कर रहे हैं? नमस्कार श्री खड़ग को करो सुहित चित लाए, पूर्ण करो ग्रंथे तुम मम करो सार। खड़ग तो मंगल कर रहे हैं, खड़ग की उपमा कर रहे हैं। और बड़ी कमाल की गल है, तुसी गुरु गोबिंद सिंह साहब दे निशान या सिग्नेचर कह लो, वो तुसी देखो सारे हुक्मनामिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। हर हुक्मनामे ਦੇ ਉੱਤੇ एक ओंकार दे उत्ते एक तलवार दा चिन्ह है इस तरह, और उस तरह काटा जिहा मारिया वो दस्ता नजर आता है शमशीर दा, खड़ग दा। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब मंगल उत्सव करते हैं। और फिर जदों वार श्री भगवती जी की दी रचना करते हैं, की लिखते हैं? बड़ा कमाल दा लफज है। सारी दुनिया हिंदुस्तान की संस्कृति कह रही है कि श्री गणेश करना है। जिस व्यक्ति ने, हिंदू मत वाले ने एक कह दे मैं गणेश नूं नहीं मनदा, वो अपने आप उस दायरे तो बाहर चला जाता है। गुरु गोबिंद सिंह साहब बड़े एक स्पेसिफिकली लिख रहे हैं, मैं ना गणेश प्रथम बनाऊं, प्रथम गणेश की आराधना है। प्रथम लफज भी नाल वरते हैं, ये नहीं कि मैं नहीं मनदा, नहीं, क्या मैं ना गणेश प्रथम बनाऊं, किशन किशन कब हूं नहीं त्याऊं, कान सुने पहचान ना दिन स्यों, अपना इष्ट दस रहे है। फिर जदों प्रथम जे तुसी गणेश नूं नहीं मनना, फिर तुसी प्रथम मनना किहनूं है? प्रथम भगवती सिंह। कितनी कमाल दा एक स्नेहा है। एक एक अखर दे विच, एक एक अखर दे विच जिहड़ा ते ओ जिहड़ा गुरु साहब दा कवि है वरिंद, उसने एक लाइन भी लिखी है, शायद उन्होंने भी कोई टक्कर गया होना इदां दा कोई किंतु परंतु करने वाला, ते उसने लिखा है, कहता मूर्ख को पोथी दई बायन को गुणगात, कहता मूर्ख दे हथ पोथी फड़ा दो ते बाणीए दे हथ गुणा दी गुथली फड़ा दो, ते उन्हें ते तोल के बेच देनी है, उहदे ते वही है। कहता मूर्ख को पोथी दई बायन को गुणगात, जैसे अंच निर्मल आरसी दही अंच के हाथ, जिन्हें बहुत साफ सुथरा शीशा किसी अन्य दे हाथ फड़ा दो, इस तरह ही किसी मूर्ख को पोथी फड़ा दो, उदी उदा ही व्याख्या कर देगा। सो ये जिहड़ी समझण वाली है कि धर्म ग्रंथां नूं पढ़न दा तरीका सब तो पहला गजनी ते उहदे वजीर ते एहलकार सारे एक लाइन दे विच आ गए। ये उसने शेर लिखिया ते जिहड़ा कोई इदां दा विद्वान सी वो मास्टर पढ़ा रहा है, कहता बच्चों, कहता आ गया लड़ाई के दौरान वक्ते नमाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो नियाज, किबला रू होकर जमी बोस हुए कौमे हिजाज, सब जब एक सफ में आ गए तो उसमें दुश्मन ने हमला कर दिया, फिर ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। सो उन्होंने जिन्नी की समझ है, मैनू याद आता है कि इन्होंने बहस करने का
ਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮਿਸਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਸਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਹੀ ਉੱਤੇ ਢੋਲ ਬਲਾ ਬਈ ਢੋਲ ਬਲਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਜਲਸ ਹੈ ਨਾ ਮਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ, ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਤਾਖੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੋਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰਚਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ, ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਸ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਚੱਕਰ ਚੈਨ ਵਰਨ ਜਾ ਤਰਪਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਮੋ ਕਲੇ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੈਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੋਂ ਕੀਤੇ, ਦੇਵਤੇ ਔਰ ਦੈਤ ਦੋਨੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਦਾਨਵ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਰਾਖਸ਼ ਮਾਰਨੇ ਸੀ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਏ ਕਾਹਨੂੰ? ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਬਣਾਏ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕਮੰਡ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਾਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਕਮੰਡ ਦੀਆਂ, ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਮੰਡ ਚੂਰੋ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜੂਨ ਹੈ ਤੇ ਦੈਂਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੂਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੂਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੈ, ਦੈਂਤ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਧ ਕਰਮ ਜੇ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵੇ, ਨਾਮ ਦੇਵਤਾ ਜਗਤ ਕਹਾਵੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਜਾਂ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੈਂਤ ਹੈ। ਦੇਵ ਸਾਧ ਕਰਮ ਜੇ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵੇ, ਨਾਮ ਦੇਵਤਾ ਜਗਤ ਕਹਾਵੇ, ਕੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਜੇ ਜਗ ਮੈਂ ਕਰਹੀ, ਨਾਮ ਅਸੁਰ ਤੇ ਕੋ ਸਵਧਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੈਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਧਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੈਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਕ ਚੜੇ ਹਨ,
ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਦੇਵਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੈਂਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਜਿਨ ਦੋ ਸੰਘਾਰਾ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤੇ ਦੈਂਤ ਦੋਨੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਨਾ ਰਾਖਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਸਿਰਜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹਨ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਿਰਜੀਆਂ। ਬਾਬਰ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੇ ਸਿਰਜੀਆਂ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਥ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਤਤ ਤੇ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤੁਤੀ ਕਰਨੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਿਲਕ ਔਰ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਹੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਲੇਖ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਾ, ਪਰ ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਜਾਂ 13 ਸਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, 11 ਜਾਂ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਰਜਮਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਨੋਵਲ ਛਪਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ 5th ਹਾਰਸਮੈਨ ਹੈਗਾ, ਕਰਨਲ ਗਦਾਫੀ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨੋਵਲ ਹੈਗਾ ਦਾ 5th ਹਾਰਸਮੈਨ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
कृष्ण का चरित्र तो ले लिया, पर कृष्ण की लड़ाई भागवत में जरासंध नाल है। पर इत्थे कमाल है, इत्थे कृष्ण की लड़ाई कृष्णा अवतार में जरासंध नाल नहीं है, जरासंध के दोस्त नाल है जिहदा नाम खड़ग सिंह है। हुण खड़ग सिंह कित्थों आ गया? हुण खड़ग सिंह दे नाल ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਵੱਛ ਸਿੰਘ, ਸੁਭੱਟ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰੂਰ ਖਾਨ, ਸੈਦ ਖਾਨ, ਫਲਾਣਾ ਖਾਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ? ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆ ਗਏ? ਬਸ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ, उस प्लाट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ, ਭੈੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਾਇਬ ਖਾਨ ਤੇ ਗੈਰਤ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, गुरु साहब ने रचना 21 साल की उम्र च कर दी है और 2 साल के बाद भंगाणी का युद्ध होता। आने वाले समय ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ गुरु साहब ने कही कि मेरा मकसद यही है, अवर वासना नाहि प्रभ धर्म युद्ध कुछ है। गुरु गोबिंद सिंह साहब की बाणी अज के समय की बाणी नहीं है, अज के समय की बिल्कुल नहीं है। एक बड़ी छोटी जी गल हैगी है कि साइंस का एक बड़ा मुढ़ला जिहा फार्मूला है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क जिहड़ा नापिया जाता है, फोर्स कितना लगा ते डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। जेकर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क 0 है। मैं सवेर तो लैके शाम तक दीवार नूं धक्का देंदा रहां, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुंदी ते वर्क 0 है, कोई फायदा नहीं उसका। हजूर लिख रहे हैं, सरावक सुध समूह सिद्धांत के देख फिर कर जोग जति के, सूर सुरारदन शुद्ध सुधारक संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखत प्राणपति के, श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति मैंने एक रति के। ये प्रिंसिपल दे रहे हैं, तुसी जिन्ने मर्जी कर्म कांड कर लो, जो मर्जी कर लो, पर जेकर उस अकाल पुरख वल तुहाडी डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ये नहीं हो सकती। जेकर अकाल उस्तत की गल करते हैं, ये आने वाले समय की गुरु साहब की जिहड़ी समझ आएगी। अज तो पहला पंजाब दे विच भी लिटरेचर लिखा गया, मर्दां दे बारे लिखा गया, औरतां दे बारे लिखा गया, पर गुरु गोबिंद सिंह साहब जदों कलम चुकते हैं की लिख रहे हैं? नर नार निपुंसक जाहे की, जिस वाहिगुरू ने नर नारी ते निपुंसक पैदा किए हैं, जेकर देखा जाए उस तीजी श्रेणी का की दोष है। जेकर वो फिजिकली डिसेबल है या उन्हें मन भी लिया जाए कि वो प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो उहदा की दोष है? उसनू क्यों हिकारत नाल उसनू समाज चों कढ़ दिया गया, उसनू परिवारां चों कढ़ दिता गया, उसनू विद्या मंदिरां चों बाहर कढ़ दिता गया। आने वाला समा उन्हां दी सार लेगा और जिस वेले उन्हां नू बराबर दे हक मिलणगे, ये गुरु गोबिंद सिंह साहब दी देन होएगी कि जेड़े उन्होंने इन्हां दा जिक्र पहली बारी कीता है कि नर नार नपुंसक जाहे कीए। जेकर रामावतार की गल कर रहे हैं तो रामावतार दे विच उन्हां दा मकसद जो है बहुत स्पष्ट है। मैं सिर्फ एक छोटा जिहा हवाला उन्हां दा देना चाहांगा। साहित्य दी वनगी, साहित्य दा गुरु साहब ने राम और रावण की गल कर रहे हैं, पर उदी कविता का चित्रण जिहड़ा है, शाब्दिक चित्रण किस ढंग नाल करते हैं कि मंदोदरी रावण की वोटी कह रही है रावण नूं कि तू उसकी सीता वापस दे दे, तू रख के की करनी। वो कहता चौर चंद्रन करन छत्र सूरज धरन, वेद ब्रह्मा रंग द्वार मेरे, पाक पावन करण नीर वर्णन वरण जच विद्या धरन कीन चेरे, चंद सूरज जाके तप्त सोई। गुरु ग्रंथ साहिब की तुका बिल्कुल वही तुका हैगी। वो कहती है सूरबीरा सजे घोर बाजे बजे, बाज कंता सुने राम आए, बल मारियो बली सिंध पाटियो, जिन्हें राम अवतार सोई कहाए, व्याध जीतियो जिन्हें जंब मारियो ने, ताही सो बैर कैसे रचाए, दे मिलो जान की बात है सियान की, चाम के दाम काहे चलाए, क्यों चमड़े दे सिक्के चलाए। हुण अपनी आई ते आ गया। देखो शब्दां दा गल किस तरह वो कह रहा है, बाबरी रांड क्या भांड बाते बके, रंग से राम का छोड़ रासा,
कट हो बांस दैबान बाजीगरी देखियो आज ताको तमाशा 20 बाहम धर्म शीस दसन सिरन सैन सबू में संग मेरे भाज जह कहां बाट पह वहां मारे हो बाज जैसे बटेरे। मैं तो इदा रखनागा कि जिस तरह बाज बटेरे नूं रगड़ दिंदा, पर ये सारी गल लिख के फिर अखीर कंक्लूड किथे कर रहे हैं, समाप्ति किथे कर रहे हैं, समाप्ति करते हैं कि राम और रावण का युद्ध बहुत शानदार होया है। ਇਹ राम कथा जुग जुग अटल है। जेकर अज तुसी कह रहे हो कि राम बड़ा गुरमुख सी ते कईयां दे कंन खड़े हो जाते बोलदा की, पर गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं गुरमुख बांधियो सेत विधाते। गुरमुख क्या है? राम नूं। जेकर मूर्ख रावण क्या है? राम नूं नहीं किया। एक दो शक्तियां है, पर गुरु गोबिंद सिंह साहब हुण अखीर ते आ रहे हैं, कहंदे राम ते रावण दे विच इन्हां विचों साध किहड़ा है असाध किहड़ा है, ये वाद विवाद का विषय मैं झगड़े च नहीं करता। कहते साध असाध जानो नहीं वाद सुवाद विवाद ग्रंथ सकल पूर्ण की भगवत कृपा प्रसाद। मैं तो ग्रंथ पूरा करता है, मैं इन्हां दी गाथा सुनाती। इन्हां दोनों चों सही किहड़ा गलत किहड़ा हैगा वो अज भी लोग झगड़ी जाते और झगड़ते भी रहणगे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕੰਕਲੂਡ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਨੁਕਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ओरिजिनल ਭਾਗਵਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਰਣਛੋੜ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਣਛੋੜ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਰਹੇ हैं और की कह रहे, हे राम हे सस हे करुणानिधि मेरी अभय विनती सुन लीजिए। और न मांगत हो तुम ते कर चाहत हो चित में सोई कीजिए। शस्त्र स्यों अत ही रण भीतर जूझ मरो तो सच कीजिए। और रण जूझ है और रण छोड़ है। अज भी तुसी गुजरात दे विच चले जाओ, मैक्सिमम ना उन्हां दे अगे टाइटल रण छोड़ जी होएगा, पर गुरु साहब रण छोड़ जी नहीं बनाण आए, रण जूझ बनाण आए हैं। ये उन्हां दा मकसद है। उन्हां चीज़ां नूं उन्होंने इस्तेमाल किया है, उन्होंने मीडियम वरत्या है। जेकर कोई भी बाणी जिहड़ी मर्जी बाणी सो गुरु साहब दी जेकर फिर लै लीए जे अकाल जिहड़ी एक होर अकाल उस्तत इहदे ते भी बड़ा छोटा जिहा एक नुकता है मैं तुहानूं दसना चाहांगा। हिंदू मैथोलॉजी दे विच 3 रूप मन्ने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु ते महेश। एक बनाने वाला, एक पालन वाला, एक नाश करने वाला। ये 3 रूप हैं वखरे वखरे। पर गुरु साहब ने कमाल की है। गुरु ग्रंथ साहब ने भी कहा जिन तुम भेजे जिन्हें बुलाए सुख सहज सेती कर आओ। तेजण वाला हरबन को मार जीवाल न साके को वखरा नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह साहब इसे गल नूं बहुत ही कमाल तरीके नाल कर रहे हैं। कहने केते कछ मछ केते उनको करत पछ, केते अछ बछ होए सपछ उठ जाएंगे, केते नभ बीज अछ पछ को करेंगे पछ, केतक प्रतक्ष होए पचाए खाए जाएंगे। जल कहां थल कहां गगन के गौन कहां, काल के बनाए सबे काल ही चबाएंगे। काल के बनाए सबे काल ही चबाएंगे। तेजियों तेज में तेज जैसे तेज लीन, ताही ते उपज सबे ताही न समाएंगे। ये मकसद है। एक अकाल पुरख है, सारी दी बाणी अखीर, पर एक फर्क भी है। गुरु ग्रंथ साहब और दसम पातशाह दी बाणी दे विच एक फर्क है। गुरु ग्रंथ साहब एक सब्जेक्ट दा ग्रंथ है, एक विषय है, केवल अकाल पुरख दी उस्तत दा उसदे मिलाप दा केवल एक है। मगर गुरु दसम ग्रंथ साहब ए गुरु ग्रंथ साहब दियां कलमां वखरियां हैं, शैली वखरी है। जिहड़ी शैली गुरु नानक साहब दी है बाबा फरीद जी दी नहीं है, जिहड़ी कबीर साहब दी है और सदना जी दी नहीं है, जिहड़ी गुरु अर्जन देव जी दी है और गुरु तेग बहादुर साहब दी नहीं है। शैलियां वख-वख है, विषय एक है, एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ है। दसम ग्रंथ एक कुलियात है, कलेक्टेड वर्क्स है, वखरे वखरे ग्रंथ है, मगर शैली एक है, कलम एक बिल्कुल एक। और इस दे विच कोई दुविधा नहीं। जिथे तक रह गई गल कि इस दे बारे पढ़न दी समझण दी जिहड़ी हैगी है वो जरूर कोशिश करनी चाहिए है। अखीरली बाणी जिहड़ी गुरु साहब ने जिहड़ी लई है ते वो हैगी है जफरनामा, जिहड़ा गुरु साहब ने अखीरली बाणी।
और डॉक्टर साहब ने ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ कितना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जज्बा है, कितना मतलब कोई जरा जिहा भी रंचक मातर पै और किधरे नजर नहीं आता। गुरु साहब औरंगजेब ਨੂੰ चिट्ठी लिख रहे हैं और उस चिट्ठी च की लिखते हैं कि ऊरा गरूर अस्ते बरगुल को माल व मारा निगाह अस्ती यज़दा आका। तेनू कमांड है, तेनू ऊरा गरूर अस्ते बरगुल को माल, तेनू अपने माल असबाब धन दौलत ते मान है, मैनू अकाल पुरख दे शुकराने दे मान। तुरा अगर नजर हस्त लश्कर वजर वो मारा निगाह अस्ती यज़दा शुकर। तेनू भरोसा है अपनी फौजां ते, मैनू भरोसा है अकाल पुरख दे शुकराने दे। और ये लफ्ज लिख देने गुरु साहब दे कि कितना बड़ा मतलब कमाल दा उस शब्द है। जदों औरंगजेब नूं पहुंचिया होएगा की उहदा रिएक्शन होएगा। इस्लाम दे विच एक हुमा नाम दा पंछी हुंदा है। उस पंछी दी फितरत है, कहा जाता है मैथोलॉजी दे विच कि उस पंछी दा साया जिस बंदे दे उत्ते आ जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। औरंगजेब नूं कह रहे हैं, औरंगजेब मेरे सिर दे उत्ते अकाल पुरख दे वाहिगुरु दे नाम दा हुमा पंछी दा साया मेरे सिर ते है। केवल इतना नहीं लिख रहे, हुमारा कसे साए आयत बजेर बरो दस्त दारद न जागे दलेर। तेरे वर्गे कां मेरा की बिगाड़, ये लफ्ज लिखने, तेरे वर्गे कां मेरा की कर रहे हैं। सो जे गुरु कलगीधर पिता दी गल करनी, जे उन्हां दी बाणी दी गल करनी है, उन्हां दी बाणी दे विचों दर्शन करने हैं, ਤਾਂ जिस वेले गुरु साहब को दुनियावी तौर पे कुछ भी नहीं सी, एक बिहारी कवि गुरु साहब दे कोल हाजिर होया और उसने जिहड़ी आके अरदास कीती सी वो अरदास असी करिए। वो कहंदा है चादर मैली साबण थोड़ा जद देखा मैं रोवां, बहुते दाग लगे तन मेरे मैं केड़ा केड़ा धोवां, दागां दी कोई कीमत नहीं मैं क्यों कर हच्छी होवां, श्री साहब मैंने दर्शन देवो मैं सच्चे साहब। सो एक बार फिर इस महान उद्यम ले जेड़ा उपराला संगतां दे सहयोग नाल कौमी दल सर सतनाम सिंह जी, सर गुरमेल सिंह जी, सर नवदीप सिंह जी, इत्थों दी मुबारक है तुहानू, तुहाडी जुर्रत दी दलेरी दी भी दाद है कि जिथे मतलब इस हवा दे विच नहीं तो अकबर इलाहाबादी ने अज तो तकरीबन 125 साल पहले कहा सी, कहता मेरे दुश्मनों ने जाके थाने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है, कहता रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जाके थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का, इस जमाने में इन्हों फड़वे रब का नाम नहीं जाता। सो ऐसा ना होए। सो तुहाडे एक बार फिर गुरु कलगीधर पिता के चरणों के उत्ते नमस्कार करते हैं। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, कोई शंका नहीं है। जिहड़ा शंका करता है वो सिख नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा।